प्रयागराज से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रृंगवेरपुर धाम। यह वही जगह है जहाँ पे त्रेता युग में भगवान श्री राम के पावन चरण पड़े थे। भगवान श्री राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ में वनवास काटने के लिए अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे तो वो गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर के इसी स्थान पे रुके थे। इसी पावन जगह पे निषाद राज ने भगवान श्री राम के पांव पखारे थे और उनका चरणामृत पिया था। और उसके बाद निषाद राज ने माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपनी नाव पे बिठा के गंगा नदी पार करवाया था। कहा जाता है इस जगह का श्रृंगवेरपुर नाम ऋषि श्रृंगी के नाम पे पड़ा था। ये वही रामायण कालीन श्रृंगी ऋषि की पावन भूमि है जहाँ पे राजा दशरथ ने कदम रखे थे और उन्हीं के आशीर्वाद से राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। श्रृंगी ऋषि को अश्वमेघ यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने में निपुण माना जाता था, इसीलिए गुरु वशिष्ठ के कहने पे राजा दशरथ श्रृंगवेरपुर आए थे। भगवान राम के जन्म और उनके आगमन से जुड़े होने की वजह से यह जगह काफी पावन मानी जाती है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भगवान राम की एक बड़ी बहन थी शांता, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। भगवान राम की बड़ी बहन शांता राजा दशरथ की पहली पुत्री थी और जिनका जन्म भगवान राम की माँ कौशल्या के गर्भ से हुआ था। रानी कौशल्या की बहन थी वर्षणी, जो अंग देश के राजा रोमपाद की पत्नी थी। एक बार अंग देश के राजा रोमपाद अपनी पत्नी वर्षणी के साथ अयोध्या आए थे और वर्षों से संतान प्राप्ति न होने की वजह से वो काफी दुखी थे। इसलिए जब रानी कौशल्या और राजा दशरथ को उनके दुख के बारे में पता चला तो उन्होंने शांता को उन्हें दान में देने का निश्चय कर लिया। दोनों ने राजकुमारी शांता का पालन पोषण काफी अच्छे से किया और बाद में श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह भी करवाया। लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग श्रृंगवेरपुर को भगवान राम के आगमन से जुड़े होने की वजह से ही जानते हैं। 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए जब भगवान राम पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जा रहे थे तो प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर के इसी स्थान पे भगवान राम गंगा नदी पार करने के लिए रुके थे। बाद में निषाद राज ने स्वयं उन्हें गंगा नदी पार करवाई थी। भगवान राम और निषाद राज के मिलन के साक्षी श्रृंगवेरपुर धाम में अभी 60,000 स्क्वायर मीटर यानी 14.82 एकड़ में निषाद राज पार्क का निर्माण चल रहा है। यहाँ पे भगवान राम और निषाद राज की गले मिलते हुए 51 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस मूर्ति की लागत ही 5 करोड़ रुपए है। मूर्ति तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है और यहाँ पे ग्रेनाइट की फिनिशिंग दी जा रही है। लगभग 32 करोड़ की लागत से निषाद राज पार्क में फेज 1 और फेज 2 का कार्य चल रहा है। फेज 1 का कार्य 14 करोड़ की लागत से हो रहा है। इसमें ओपन मिनी थिएटर, योगा सेंटर, फाउंटेन और साथ में गार्डनिंग का काम लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 का कार्य 18 करोड़ की लागत से हो रहा है, जिसमें फूड कोर्ट, टॉयलेट, केयरटेकर रूम और पार्किंग के लिए सड़क का निर्माण हो चुका है। पास में ही राम घाट है जहाँ पे एक ऊंचे टीले पे एक मंदिर है जहाँ माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के लिए यहीं पे पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। आज भी संतान प्राप्ति की इच्छा को लेकर बहुत सी निसंतान दंपत्ति यहाँ पे आते हैं और रामनवमी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। निषाद राज ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी को जहाँ से नैया पार करवाई थी उस जगह का नाम है रामचौरा घाट, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। वहीं पास में राम शयन स्थल भी है जहाँ माना जाता है भगवान राम ने वहीं पे विश्राम किया था। अगर आप श्रृंगवेरपुर धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रयागराज आना पड़ेगा। प्रयागराज से आप सड़क मार्ग से फाफाओ होते हुए श्रृंगवेरपुर धाम पहुँच सकते हैं। रामघाट के पास ही गंगा नदी पे 4 लेन ब्रिज भी बन रहा है जो चित्रकूट को जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।